बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम अख्तर एजुकेशन न्यूज़ की तरफ से, जिसमें मैं आज आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं। और जिस तरह आप सबको मालूम है कि मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2025 जो कि ऑलरेडी स्टार्ट है, और इसके फ़ौरन बाद ही जिस तरह 10th क्लास का लास्ट पेपर होगा उसके नेक्स्ट डे ही 9th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सबको मालूम है कि 9th क्लास के बच्चे कि बोर्ड के इम्तिहान में पहली दफ़ा शामिल हो रहे हैं और उनको बहुत सारे मसाइल जो है वो दरपेश आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो में उनको बताऊं कि आपने बबल से किस तरह से फ़िल करने हैं, ऑब्जेक्टिव आपने किस तरह से वो भी फ़िल करने हैं कि इस तरह आप फ़िल करेंगे कि आप जिस तरह आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फर्स्ट टाइम अपेयर होते हैं और बबल्स फ़िल करने में मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये तमाम आपने जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आपको कोई ऐसी अहम बात जो आपसे मिस ना हो जाए। तो करना आपने ये है कि आपने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। इससे ये होता है कि मेरे बैक एंड पे जो मेरी टीम काम कर रही है उनकी हौसला अफजाई होती है, और इस तरह से जब आप हौसला अफजाई करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग करते हैं, उससे ये होता है कि थोड़ी सी एक अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमें हौसला होता है कि हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी अहम इंफॉर्मेशन जो है आपके सामने लेकर आते रहें। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक लास्ट एग्ज़ाम में एक 9th के स्टूडेंट की तरफ से हमें एक एप्लीकेशन मौसूल हुई थी, जिसमें स्टूडेंट ने सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। अच्छा, वो क्या मिस्टेक्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ, कि ऐसा ना हो कि वो मिस्टेक आप करें जिसकी वजह से आपके एमसीक्यूज़ के तमाम मार्क्स कट जाएं। तो आपने बहुत एहतियात करना है, तो वो भी मैं आपके साथ सोचा हूँ कि शेयर कर दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप में से कोई चंद बच्चे ऐसे मिस्टेक्स ना कर जाएँ। तो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व कर रहे होते हैं उसके लिए आपको एक बबल शीट जो कि आपके आंसर शीट के साथ अटैच होती है, तो उसने उसी शीट पे ही आपने बबल्स फिल करने होते हैं। तो स्टूडेंट ने क्या किया था वो आपको बताऊं कि स्टूडेंट ने ये किया कि वो पहली दफ़ा 9th का एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसने जो ऑब्जेक्टिव पेपर उसको क्वेश्चन पेपर मिला है, तो उसके क्वेश्चन पेपर के पर 1 बाय 1 जितने ऑप्शन थे वो उसने हर ऑप्शन के क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आंसर उसका ए है या एक फॉर एग्जांपल बी है, सी है, जो भी है, तो उसने उसको क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही उसको बबल फेल करते रह गई। एट द एंड क्या हुआ कि जब पेपर की मार्किंग हुई तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिले। तो उसकी रीज़न आपके सामने है कि हमने क्वेश्चन पेपर पे बबल फेल नहीं करने। ये आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा ये बात, कि क्वेश्चन पेपर पे आपने सॉल्व हरगिज़ नहीं करना। जब आपको आंसर शीट देगी, आंसर शीट में आपके लेफ़्ट और राइट दोनों उस की तरफ जो है बबल्स की शीट है वो बाइंड होती है। तो वो मैं अभी आपको आगे चल के बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से उसकी फिलिंग करनी है बबल्स को। ये अहम मिस्टेक है। फिर उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी, उसके बाद क्या होना था, कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि वो तो क्वेश्चन पेपर उसको हम वैलिड ही नहीं करते। क्वेश्चन पेपर आपने आंसर शीट के ऊपर बबल्स फिल करने होते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम इशू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऐसे मिस्टेक्स हरगिज़ ना कीजिए। तो चलते हैं बबल की तरफ। बबल्स शीट किस तरह फिल करना है आपने वो मैं आपको बताता हूँ। जी, तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको अब बताता हूँ कि बबल शीट आपने किस तरीके से फिलिंग करनी है। जब आपको आंसर शीट दी जाएगी तो आंसर शीट के साथ ही ये जो बबल शीट अटैच होती हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये देख लीजिएगा रोल नंबर शीट, यानी कि इसको हम रोल नंबर पार्ट भी कहते हैं, कि रोल नंबर शीट है। आपने इसमें बबलिंग आपने इसकी कैसे फिल करनी है। सबसे पहले ये ज़रा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिएगा, ये पहले शीट होगी, तो ये रोल नंबर शीट है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव, जहां आपने सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख लीजिएगा, सबसे पहले जो है डेट है। डेट आपने किस तरीके से फिल करनी है। 9 के जो भी एग्ज़ाम आपका होगा, यानी कि लाइक अगर 25 से स्टार्ट है तो यहाँ पे 25 आगे जो है 03 मार्च, ठीक है, 2000, ये फॉर एग्जांपल है 2025 आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, विदाउट एनी डैश, सिंपल इसी तरीके से।
आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो आपने इसको ये देख लीजिएगा किस तरीके से ये फिल है, टोटली ये बबल टोटली फिल है। मार्कर के साथ आप फिल कर लीजिएगा या पेन है तो उसके साथ, यानी कि बबल आपका खाली ना हो। अगर इवनिंग इवनिंग में यानी कि सेकंड टाइम आप पेपर दे रहे हैं तो इसको आप फिल कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आपके पास ही रोल नंबर स्लिप्स आपके पास होगी। रोल नंबर स्लिप्स को आप देख के जो भी रोल नंबर आपको होगा अलॉट, तो आपने वो रोल नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद ये देखना है ना 4। अब 4 का क्या करना है, देखिए वो यहाँ से 0 से हर लाइन पर 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपने लाइक यहाँ 4 है तो आपने क्या करना है, नीचे आके आपने 4 को आपके बबल को टोटली तौर पे आप फिल कर लीजिएगा। इसी तरह 2 है, 2 के बाद ये देख लीजिएगा यहाँ पे 0 1 2, 2 को आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट अगर आपका रोल नंबर है 2 तो ये देख लीजिए इसी तरह 2 को फिल करेंगे। नेक्स्ट 6 है तो ये 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह 6 को फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका 8 है तो ये देख लीजिएगा नीचे आते जाएंगे 6 7 8, आपने 8 को फिल करना है। इसी तरह 4 है, 4 1 2 3 4, ये 4 पे आके आपने फिल करना है। ये आपके जो रोल नंबर पार्ट वाला हिस्सा है ये आपका फिल हो गया। अच्छा, पेपर कोड। अब पेपर कोड क्या है, आपको कैसे मिलेगा? तो पेपर कोड आप उस वक्त फिल कीजिएगा जिस वक्त आपको क्वेश्चन पेपर वो देंगे, ठीक हो गया। सुप्रिटेंडेंट और इन्विजिलेटर होते हैं, वहाँ पे आपको तकसीम कर रहे होते हैं क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो पेपर कोड लिखा होगा तो इस तरीके से वही कोड आपने यहाँ पर लिखना है। ये फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जो कोड आपका होगा वही कोड आपने लिखना है। वहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर ये कोड लिखा है 8385, तो इसी तरीके से आप फिल कीजिएगा जिस तरह से आपने रोल नंबर को फिल किया है। तो 8 है, 8 वाले कॉलम में ये 3 है, 3 को फिल कीजिएगा। ये देख लीजिए हाफ नहीं करना, इसकी वजह से गलती मिस्टेक हो जाएगी। तो इसी तरह 8 है, 8 को फिल करेंगे। 5 1 2 3 4 5, ये 5 को आपने सर्कल, बिल्कुल डार्क सर्कल करना है। तो ये थोड़ा सा आपको ये बता दें, मिसाल उन्होंने दी है कि जो सही जो है जिसकी मार्किंग होती है तो वो फुल आपने इसको डार्क करना है, फिल कर लीजिएगा। और किसी बबल को आपने इस तरीके से क्रॉस नहीं करना है या हाफ आपने फिलिंग नहीं करनी, उसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपके मार्क काट लिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल आपने इस तरीके से मिस्टेक नहीं करनी है। तो नेक्स्ट नीचे चलते हैं। जब इसके बाद ये हो जाएगी इस तरह, यहाँ पे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने बबल को कम्प्लीटली फिल करना है। फिर नीचे आप आ जाएंगे, नेम है, नेम की जगह में आप अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम है, ठीक है। रोल नंबर इनवर्ट, रोल नंबर जो भी होगा इसी तरीके से आप वर्डिंग में आप अपने रोल नंबर को लिख दीजिएगा। नीचे आपके कैंडिडेट की सिग्नेचर है वो आपने सिग्नेचर करना है, ठीक हो गया। ये रोल नंबर पार्ट था। ये ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने किस तरीके से फिल करना है। अच्छा, ये देख लीजिएगा जी, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी इसी तरीके से आपने करना है। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। जिस तरह जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव देंगे तो सबसे पहले आपने पेपर कोड फिल करना है। आपने कोई काम नहीं करना। सबसे पहले कैंडिडेट बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं कि पेपर कोड नहीं लिखते, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव की मार्किंग नहीं होती है। तो पेपर कोड सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि आपने पेपर कोड लिखना है। पेपर कोड आप लिखिएगा, ये जो भी क्वेश्चन पेपर पे आपके एमसीक्यूज पे पेपर कोड होगा, यहाँ पे लाइक एग्जांपल है 8385, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह आपको लास्ट मैंने बताया कि आप फिल कीजिएगा 8 वाले जो भी नंबर है 8 को आप फिल कीजिएगा। 3 है तो 3 पे, ठीक है, फिर 8 पे आ जाइएगा, फिर इसी तरीके से 5 को। अब आपने दूसरी जो मैंने पहले आपको बताया था, कैंडिडेट जो मिस्टेक कर जाते हैं कि आपने ये बबल यहाँ पर फिल करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, बी है, सी डी, ए सी डी कोई भी है तो आपने उसी को फिल करना है। इस तरीके से ये देखें इसकी फिलिंग की गई है, ठीक है। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो भी आंसर होगा वो आपने इसी तरीके से 1 बाय 1 आपने फिलिंग करनी है, ठीक हो गया। ये एक फॉर एग्जाम्पल शीट है आपको जस्ट समझाने के लिए। तो ये इसके मार्क्स लगे। अच्छा, नीचे आपको बता दूं, नीचे आपने कुछ भी फिलिंग नहीं करनी। ये एग्जामिनर ने इस बच्चे की जो भी शीट थी उसकी मार्किंग की है और ये उनका काम है ये सारा फिल करना। आपने जस्ट ऊपर तक उसकी फिलिंग करनी, आपने नीचे वाले पोर्शन को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आज की जो
टॉपिक था, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जब पेपर दिया जाएगा या एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप जाएँगे तो इस तरीके से कोई ऐसे मिस्टेक्स नहीं करेंगे। और इस जब ये मिस्टेक नहीं होगी तो इंशाल्लाह दुआ है कि आपके मार्क्स भी अच्छे लगेंगे। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर उनको ये मालूमात नहीं मिल सकी और वो बआसानी आपके लिंक के थ्रू या शेयरिंग करने की वजह से उनको भी इस मालूमात से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।